ताकि किसी भी सूरत में ट्रिपल एच में शामिल हिजबुल्लाह को रोका जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह को रोकना इजरायल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस चरमपंथी संगठन के पास लाखों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें मौजूद हैं। उनमें कई मिसाइलें लंबी दूरी की भी हैं, जो इजरायल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं जो किसी भी देश पर कहर ढा सकते हैं। असल में हिजबुल्लाह एक शिया चरमपंथी संगठन है जो इजरायल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में एक्टिव है और 1982 में ईरान की मदद से ही लेबनान में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मकसद ईरान की इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों में फैलाने के साथ साथ इजरायल को दुनिया से मिटाना था। आरोप है कि इसीलिए ईरान से हिजबुल्लाह को मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंड मिलता रहा, जिससे हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर चरमपंथी संगठन बन गया। और माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत की वजह से ही इजरायल उससे डरा हुआ है, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो उसे काबू करने में उसके पसीने छूट जाएंगे। हालांकि 2006 में हिजबुल्लाह के साथ इजरायल एक जंग लड़ चुका है। उस दौरान करीब 1 महीने तक दोनों के बीच भीषण जंग हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि दावा यह भी है कि उस जंग में हिजबुल्लाह को हराने के लिए इजरायल की सेना को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2006 के बाद से हिजबुल्लाह की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। मतलब 17 साल में लेबनान का ये चरमपंथी संगठन ईरान की मदद से इतना शक्तिशाली बन चुका है कि वो इजरायल को मिटा देने की धमकी दे रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजरायल हिजबुल्लाह से भिड़ने में हिचक रहा है। हालांकि वो ये भी दोहरा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो हमास की तरह उसे भी अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल एच में शामिल हमास के खात्मे के लिए इजरायल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जमीनी हमले के लिए इजरायल के करीब 3 लाख सैनिक गाजा पट्टी को घेर कर खड़े हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू का इशारा मिलते ही गाजा पट्टी में घुसकर हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में घुसने के बाद इजरायल की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रखी है। और एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास ने पूरे गाजा में लंबी और बड़ी सुरंगें बना रखी हैं, जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। खबर यह भी है कि उन सुरंगों में हमास हथियार और गोला बारूद का जखीरा जमा कर रहा है, ताकि इजरायल की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जा सके। और माना जा रहा है कि इसीलिए इजरायल गाजा पट्टी में घुसने से हिचक रहा है, क्योंकि दावा यह भी है कि ट्रिपल एच में शामिल हमास के पास ईरान से मिले कई घातक हथियार भी मौजूद हैं, जो इजरायल की सेना को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए इजरायल ने चरमपंथी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हूती से निपटने के लिए ऑपरेशन ट्रिपल एच शुरू कर दिया, ताकि इन तीनों चरमपंथी संगठनों को इजरायल में घुसने और वहां तबाही मचाने से रोका जा सके। क्योंकि ट्रिपल एच में शामिल हमास, हिजबुल्लाह और हूती इजरायल को मिटा देने की जिद पर अड़े हैं। इसीलिए इजरायल ने इन तीनों चरमपंथी संगठनों से निपटने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन ट्रिपल एच शुरू कर दिया। इन तीनों चरमपंथी संगठनों के पीछे ईरान खड़ा है, जो न सिर्फ इन्हें इजरायल के खिलाफ भड़काता है, बल्कि हमले के लिए उन्हें घातक हथियार भी देता है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान का भी मकसद इजरायल का खात्मा ही है। लेकिन इनके साथ ईरान के उकसावे पर हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने यमन से मिसाइल हमला कर ये साफ कर दिया कि वो हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले नहीं हैं। हालांकि इजरायल के साथ अमेरिका खड़ा है, जिसके युद्धपोत भूमध्य सागर से दुश्मनों को तबाह करने की ताक में है। इसीलिए इजरायल बेखौफ है और वो हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन गाजा की सरहद पर खड़ी इजरायल की फौज की तैयारियों से बेपरवाह हमास ने इजरायल को चेतावनी दे दी और कहा कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसके लिए उसने अपने हजारों लड़ाके भी तैयार कर लिए, जो इजरायल की सेना के जमीनी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और इसके लिए फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने अगले 72 घंटे का एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। और इसी प्लान के दम पर हमास इजराइल से मुकाबला करने का दम भर रहा है। हमास की सबसे बड़ी ताकत गाजा में बिछाई उसकी सुरंगों के जाल को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमास के हजारों लड़ाके इन सुरंगों के अंदर तैनात हैं और इजरायल की सेना को निशाना बनाने का इंतजार कर रहे हैं। और हमास ने दावा किया है कि उसके साथ ईरान और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हथियारों की भी ताकत है, क्योंकि आरोप है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह को कई साल से फंडिंग करता रहा है।
और इतना ही नहीं, ईरान पर इन दोनों चरमपंथी संगठनों को खतरनाक और घातक हथियारों की सप्लाई करने का भी आरोप है। ऐसे में जैसे ही हमास ने इजराइल पर हमला बोला, ईरान इस जंग को भुनाने में लग गया और इजराइल को दुनिया से मिटाने के अपने सपने पर काम करने लगा। और यही वजह है कि हमास ईरान और हिजबुल्लाह के दम पर इजराइल का मुकाबला करने का दावा कर रहा है। हमास ने इजराइल के खिलाफ जैसे ही जंग छेड़ी, ईरान उसमें कूद गया और उसने भी हमास के साथ जंग में उतरने की धमकी दे दी। लेकिन वो अकेला हमास का ही साथी नहीं है। ईरान ने अपना मकसद पूरा करने के लिए हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी जंग के लिए उकसाना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान जानता है कि हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में इजराइल से जारी जंग में हिजबुल्लाह का साथ मिलने से इजराइल की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह के हमास के साथ जंग में शामिल होने से इजराइल चारों तरफ से घिर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगे सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन तीनों जगह सक्रिय है। यानी हिजबुल्लाह की मदद से हमास इजराइल पर चारों तरफ से हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका और उसके कई सहयोगी देशों ने इसे आतंकी संगठन का दर्जा दे दिया। लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई और जैसे ही ईरान को इजराइल के साथ जंग छेड़ने का मौका मिला, वो हिजबुल्लाह को जंग में घसीटने पर उतारू हो गया। और इजराइल और अमेरिका दोनों जानते हैं कि हिजबुल्लाह का इस जंग में शामिल होना इजराइल के लिए गले की फांस बन जाएगा। इसलिए हमास ने भी चेतावनी दे दी कि अमेरिका का साथ भी इजराइल को नहीं बचा सकता। हालांकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने ताकतवर हथियार भी भेज दिए। यही नहीं, इजराइल की मदद के लिए अमेरिका भूमध्य सागर में भी सक्रिय हो गया और उसने अपने कई एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में भेज दिए। लेकिन इस बात से बेपरवाह हमास ने इजराइल को धमकी दे दी कि इसके लड़ाके इजराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमास जानता है कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो उसे सुपर पावर अमेरिका का भी प्रकोप झेलना पड़ेगा। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह का साथ मिलने के बाद बेखौफ हमास ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल के साथ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले हमास ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और जुमे की नमाज के लिए फिलिस्तीन के लोगों से बड़ी संख्या में अल अक्सा मस्जिद पहुंचने की अपील की। और हमास ने फिलिस्तीन के लोगों से अल अक्सा मस्जिद पहुंचकर फिलिस्तीन और इजराइल की सीमाओं पर हमला करने की अपील की, जिसका मतलब साफ है कि अपने 72 घंटे वाले खतरनाक प्लान की शुरुआत करने से पहले हमास फिलिस्तीन और इजराइल की सभी सीमाओं पर हिंसा भड़काना चाहता है, जिसके लिए उसने ये बड़ा ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी अपील की कि 22 अक्टूबर को दुनिया के सभी देश गाजा के समर्थन में रैली निकालें। हमास के इस ऐलान के बाद से ही अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मस्जिद के दरवाजे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद अल अक्सा मस्जिद में जाने के लिए फिलिस्तीनियों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे काबू करना इजराइल के सुरक्षा बल के लिए मुश्किल हो गया। इजराइल में डटी हुई न्यूज 18 की टीम खुद अल अक्सा मस्जिद पहुंची और न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में अल अक्सा मस्जिद परिसर में हालात तनाव भरे नजर आए। वहां इजराइल के सुरक्षा बल के जवान फिलिस्तीनियों को मस्जिद से भगाते दिखे। 7 अक्टूबर को हमास से युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल ने मस्जिद में दाखिल होने के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। बताया गया कि 50 साल से कम उम्र के लोगों की मस्जिद में एंट्री बंद कर दी गई है। इस वजह से लोग बेहद नाराज नजर आए। You won't pray here. मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं मिली तो कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर गली में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और जिन्होंने अल अक्सा मस्जिद में घुसने की कोशिश भी की, इजराइल के सुरक्षा बल ने उन्हें वापस भेज दिया। They didn't allow you also. No. बाद में इजराइल के सुरक्षा बल ने पत्रकारों को भी मस्जिद से बाहर जाने को कह दिया। वहीं से मस्जिद शुरू हो जाता है और आर्मी के लोग देखिए सबको बता रहे कि आप बाहर निकलिए। Go outside. Okay. जंग छिड़ने के बाद यह दूसरा शुक्रवार रहा जब इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद में कई फिलिस्तीनियों को घुसने से रोका। लेकिन अल अक्सा मस्जिद के लिए यह फसाद आज से नहीं बल्कि 1967 से चला आ रहा है, जब इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था, क्योंकि पूर्वी यरूशलेम के पुराने शहर में ही अल अक्सा मस्जिद है। यानी मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल इजराइल के कब्जे वाले इलाके में चला गया, जहां नियम कायदे इजराइल के चलते हैं। अल अक्सा मस्जिद परिसर इजराइल के सुरक्षा बल के कड़े पहरे में रहता है। मुसलमान मानते हैं कि अल अक्सा मस्जिद परिसर वो जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे, लेकिन उनके लिए जो अल अक्सा मस्जिद है, इजराइल के लिए यहूदी उसे अपना सबसे बड़ा धार्मिक स्थल टेंपल माउंट कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद परिसर में ही उनके 2 प्राचीन मंदिर हुआ करते थे जिन्हें तोड़ दिया गया था। लेकिन इजराइल का गम यह है कि उसके कब्जे में होने के बावजूद टेंपल माउंट में यहूदियों को पूजा करने का अधिकार नहीं है। वहां सिर्फ मुसलमान ही इबादत कर सकते हैं।
लेकिन हमास की तैयारियों या किसी भी तरह की अपील का असर इजराइल की सेना के इरादों पर होता नहीं दिख रहा। इजराइल की तैयारियां ऐसी दिख रही हैं कि उसकी सेना किसी भी पल जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए गाजा में दाखिल हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर के करीब इजराइल के सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गाजा में घुसने को तैयार बैठे अपने सैनिकों को बड़ा सिग्नल दे दिया, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि इजराइल किसी भी वक्त गाजा पर जमीनी कार्रवाई शुरू कर देगा, क्योंकि जंग के पहले दिन से ही इजराइल की सेना वहां एक से बढ़कर एक हवाई प्रहार कर रही है, जिनमें हमास के दर्जनों ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया और उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए। लेकिन इसके बावजूद हमास की ओर से लगातार पलटवार जारी है। यानी इजराइल के हवाई हमले हमास पर लगाम कसने के लिए काफी नहीं है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पर जमीनी हमले किए बगैर हमास का खात्मा नहीं किया जा सकता, जबकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के खौफनाक हमलों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई है, जिसे पूरा करने के लिए पिछले कई दिनों से इजराइल की सेना गाजा के करीब ही अपना डेरा जमाए हुए है और वो हमास के ठिकानों को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो नेतन्याहू के एक आदेश पर गाजा को हमास की कब्रगाह बना सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर के करीब अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। सैनिकों से मुलाकात के दौरान ही उन्होंने आर पार की जंग का इशारा कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि इजराइल किसी भी कीमत पर हमास को मिटाकर ही मानेगा। इजराइल की सेना अपने लाखों सैनिकों और गोला बारूद के साथ गाजा पर जमीनी हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। और नेतन्याहू का सिग्नल मिलने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई कि ये जंग आने वाले दिनों में और ज्यादा भीषण हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू का इशारा मिलते ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा बॉर्डर पर तैनात अपनी सैन्य टुकड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने सैनिकों से वो कह दिया जो इजराइल के प्रधानमंत्री साफ साफ नहीं कह पाए, यानी हमास के खात्मे का वो ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी जिसका इंतजार इजराइल के सैनिक पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने सैनिकों से साफ कह दिया कि गाजा अब दूर नहीं, यानी इजराइल की सेना जल्द ही वहां घुसकर हमास के एक एक ठिकाने को मिट्टी में मिला देगी और ऑर्डर मिलते ही गाजा पर जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि हवाई हमलों के जरिए पिछले 14 दिन में हमास को कई बड़े जख्म देने वाली इजराइल की फौज उसे नेस्त नाबूद करके ही मानेगी। और इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास के खात्मे का पूरा प्लान भी बता दिया, जिसके मुताबिक इजराइल की सेना इस चरमपंथी संगठन को गाजा से मिटाने के लिए 3 चरण में ऑपरेशन चलाएगी। और दावा किया गया कि तीसरा चरण पूरा होने पर गाजा से हमास का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने लड़ाई के जिन 3 चरणों का जिक्र किया, उनमें पहले चरण में इजराइल के सैनिक गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करेंगे और इस दौरान हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मौत दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में इजराइल की सेना गाजा में हमास के छिपे हुए लड़ाकों और समर्थकों का सफाया करेगी, जिसका मतलब यह कि गाजा में हमास का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और इसके बाद शुरू होगा तीसरा चरण, जिसके तहत इजराइल गाजा में सुरक्षा का ऐसा ढांचा तैयार करेगा जो इजराइल के खिलाफ आंख उठाने वालों को चुटकियों में ठिकाने लगा देगा। इस बीच इजराइल के आक्रामक रुख को देखकर ये चर्चा तेज हो गई कि वो जल्द ही हमास को मिटाने के लिए अपने पहले चरण में तेजी ला सकता है। और इसका मतलब है कि दुनिया अब हमास और इजराइल जंग का वो रूप देखेगी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि इजराइल के सैनिक पूरी तैयारी के साथ गाजा बॉर्डर पर जमे हुए हैं, तो वहीं हमास ने भी अपने खूंखार लड़ाकों के दम पर इजराइल को सबक सिखाने की ठान रखी है। और अगर ऐसे में इजराइल ने गाजा में जमीनी हमला शुरू किया तो दोनों पक्षों में ऐसी टक्कर होगी कि पूरा पश्चिम एशिया दहल जाएगा, क्योंकि इजराइल की सेना की ताकत पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। उसके पास करीब 2200 टैंक और 56,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसके अलावा इजराइल के पास करीब 600 ऑटोमेटिक तोपें और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी हैं। इजराइल की सेना में करीब 6.5 लाख सैनिक हैं, जिसमें करीब 2 लाख सैनिक जंग के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और इसके अलावा इजराइल को अपने जिगरी अमेरिका भी अपना लगातार मदद मिल रही है। हमास से निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल को पिछले 14 दिनों कई घातक हथियार दिए हैं। और इसी कड़ी में अमेरिका से हथियारों की एक और खेप इजराइल पहुंची, जिसमें कई खतरनाक बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका से मिली ये बख्तरबंद गाड़ियां गाजा के करीब वाले इलाकों में तैनात की जाएंगी, क्योंकि हमास ने वहां इजराइल की कई बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया था। इससे पहले जंग के दूसरे दिन ही अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड आर फोर्ड को इजराइल की मदद के लिए रवाना कर दिया था।
जो इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात कर दिया गया। जेरल्ड आर फोर्ड को दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियरों में एक माना जाता है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट के करीब 2400 सैनिक तैनात हैं, जो इजराइल को बाहरी खतरों से निपटने में मदद करेंगे। लेकिन दावा किया गया कि गाजा के अंदर घुसकर हमास से लोहा लेना इजराइल की सेना के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमास दो टूक कह चुका है कि वो गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ऐसे में इजराइल की फौज वहां जाकर हमास के जाल में फंस सकती है, क्योंकि गाजा की धरती के नीचे सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया हैं जिससे पार पाना इजराइल की सेना के लिए आसान नहीं होगा। हमास ने 2021 में गाजा के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाने का दावा किया था, जो इजराइल की